तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज कॉल्ड दिस वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस क्या है और कैसे ये काम करते हैं और इनमें सब कुछ क्या होता है, आज हम इसको समझेंगे। आगे पीछे नहीं जाएंगे, फोकस्ड रह के सिर्फ एक ही बात समझेंगे। सो वेक्टर स्पेसेस के बारे में एक बात बता दूंगी, वेक्टर स्पेसेस हमेशा एक फील्ड पर डिफाइन होता है। फील्ड पर डिफाइन होता है, तो इसका पूरा टॉपिक असल में क्या बनता है, वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड के। वैसे आप फील्ड एफ भी पढ़ते होगे, लेकिन इस बुक पे क्योंकि हम शाम की बुक फॉलो करें लिनियर अलजेब्रा की, तो उसमें उन्होंने के यूज किया, हम के यूज करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो हम वापस आ जाते हैं वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के। अब इसमें शुरू करने से पहले मैं आपको वेक्टर स्पेस और फील्ड इन तीनों के बारे में अलग अलग एक एक बात बताऊंगी, और फिर मैं हम लोग इन पूरी कहानी को इकट्ठा करके पढ़ेंगे, कलेक्टिवली इस पूरी चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने थोड़ी सी बात शुरू में सब्र से सुननी है, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, तो फिर आपको अगली बात समझ आएगी जो हमने कलेक्टिव बात करनी है। ठीक है, सो हमारा पहला टॉपिक है वेक्टर। टॉपिक तो नहीं, पहली बात है वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के बारे में एक बात तो आप जानते हो, वेक्टर्स को अगर मैं एक प्लेन में ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो क्या था वेक्टर, किसी को याद है? वेक्टर ये देखो, मैं एक प्लेन ड्रॉ करती हूँ, ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, और यहाँ से मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ। लेट से मैंने यहाँ पॉइंट लिया है विच इज 2,3। मैंने एक पॉइंट लिया है, तो मैं इस पर वेक्टर ड्रॉ करूंगी तो क्या था, सिंपली ओरिजिन से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को मैं v कह लूँ, तो ये मेरे पास वेक्टर है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, अगर मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे, और सबका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते जाऊँ, तो मैं बहुत सारे वेक्टर्स निकाल सकती हूँ। राइट, सो अब ये बात तो सबको पता है। ठीक है, बात समझने की, एक वेक्टर मैंने ये लिया है, और लेट से मैं एक और वेक्टर ले लेती हूँ, पॉइंट मैंने 2,3 लिया है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -2,3। एक पॉइंट मैंने लिया और इधर से इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ये है, विच इज कॉल्ड, मैंने ये v है, इसको मैं w कह लेती हूँ। ठीक है, अब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब मैं जरा v और u को जब ऐड करूंगी तो देखो क्या है, हमारे पास -2,3 प्लस 2,3। तो वेक्टर्स को ऐड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करना है, कोरिस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है उनको ऐड कर देना, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। राइट, सो -2 + 2 0, और 3 + 3 कितना बना, 9, 6, सॉरी 9 मैंने कह दिया, मैं मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 6 आएगा। तो अब यहाँ देखो, लेट से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये रहा 6। तो ये देखो 0,6। तो w प्लस v को जब हमने ऐड किया, दो वेक्टर्स को जब हमने ऐड किया, तो आई गेट द थर्ड वेक्टर विच इज दिस, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ विच इज द सम ऑफ w एंड v। बात समझ आई? तो हमें यहाँ से मालूम क्या हुआ कि दो वेक्टर्स का जो सम है वो भी एक वेक्टर होता है। बात समझ आई? ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में पहली बात याद रखना, जो हम वेक्टर्स लेंगे उन पर वेक्टर एडिशन डिफाइन होगी। देखो वेक्टर एडिशन डिफाइन होती है ना वेक्टर्स पर, ये चीज पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या करते हैं, यहीं से एक बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया हुआ है, मैं कोई कलर दूसरा ग्रीन ग्रीन चूज करते हैं, ग्रीन के बजाय येलो ले लेते हैं, अच्छा कलर है, दैट इज वाई। अब ये मैंने वेक्टर लिया है, अगर मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, लेट से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2,3 को, सो आई गेट 4 एंड 6। राइट, सो अब यहां से देखो 4,6, तो 4,6 यकीनन कहीं होगा 4,6, लेट से यहाँ। ठीक है, सो यहाँ देखो 4,6, ये। तो आपने देखा, जब मैंने एक स्केलर के साथ, स्केलर क्या होता है, कोई भी नंबर, तो जब मैंने एक स्केलर के साथ अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो हुआ क्या, मेरा वेक्टर जो था वो स्ट्रेच कर गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गई उसकी लेंथ, और कुछ भी नहीं हुआ, रहा वो वेक्टर ही है ना। तो याद रखना, यहाँ से दो बातें पता चली हैं, वो ये है कि जो हमारे पास वेक्टर्स हम लेंगे ना, वेक्टर्स, उन पर ना वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी है, नथिंग स्पेशल। वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स के साथ खेलेंगे, हमारे पास एलिमेंट्स वेक्टर होंगे, और वेक्टर्स की ये प्रॉपर्टी है कि उन पर वेक्टर एडिशन और वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। अगर आपको अभी तक आई होप कि आपको समझ आई हो, बिकॉज मैंने आपको विजुलाइज कराया है। देखो, हमने पहले वेक्टर को मल्टीप्लाई किया एक स्केलर से, तो भी वो एक वेक्टर ही रहा, हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया तो भी एक वेक्टर ही रहा, तो क्योंकि जब हमने उनके जो ऑपरेशन डिफाइन किया वो वही वेक्टर रहा, तो वो क्लोज्ड हो गया अंडर दैट ऑपरेशन। इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी उस वेक्टर के अंदर आ रही है। तो वेक्टर्स, आपको पूरे वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स गिवन होंगे ना, उस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन डिफाइंड होगी, और वो आपको सवाल में गिवन होगी। राइट, ये पहली बात थी। अब आज दूसरी बात डिस्कस कर लेते हैं, वो है स्पेस क्या होती है। मैथमेटिक्स में मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ टोपोलॉजीज वाली वीडियो में, लेकिन चलो दोबारा बता देती हूँ। व्हाट इज स्पेस इन
मैथमेटिक्स। स्पेस क्या होती है मैथमेटिक्स में? बहुत सिंपल है। स्पेस ना कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है जो कुछ पर्टिकुलर एक्सियम्स को या फिर प्रॉपर्टीज को, एक्सियम प्रॉपर्टी एक ही बात है, वो प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर एक्सियम्स को सेटिस्फाई कराता है। सेटिस्फाई, और जो सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा रहा होता है, जिन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करा रहा होता है, वो वाली स्पेस बन जाता है। जैसे अगर आपको याद है, मैंने बताया था आप लोगों को ग्रुप थ्योरी वाला वन शॉट था, ग्रुप थ्योरी वाले लेक्चर्स में, कि ग्रुप बनने के लिए हम लोग को चार प्रॉपर्टीज को मेनली सेटिस्फाई कराना होता है ना, कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी हो और इनवर्स हो। तो वो चार प्रॉपर्टीज कराकर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, वो ग्रुप बन जाता है। तो वो भी एक यही एग्जांपल थी। सिमिलरली आपको याद है मैट्रिक्स स्पेस में हम लोगों ने वो भी डिस्टेंस की चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते मैट्रिक्स स्पेस बने, इस तरह नॉर्म स्पेसिस थी। तो ये वाली बात ठीक है। तो ये स्पेस के बारे में एक बात थी। अब वेक्टर और स्पेस दोनों को समझ दिए, अब आखिरी बात है फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम वेक्टर स्पेस को इकट्ठा करके समझेंगे। फील्ड, ठीक है। तो अब फील्ड क्या है? तो फील्ड भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही है, जैसे कि ग्रुप्स और थे और रिंग्स थे। ग्रुप और रिंग तो आपको याद, ग्रुप्स तो अगर रिंग नहीं भी याद तो ग्रुप तो याद ही होगा ना, उसमें क्या था, एक नॉन एम्प्टी सेट था और एक बाइनरी ऑपरेशन उस पर डिफाइन था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे फील्ड भी है। फील्ड क्या है, यह मुझे याद हो, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि ना, एक सेकेंड, वो ये है, ये देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई, ये है कि ना वेक्टर्स के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करी गई। अब वेक्टर स्पेस में जो स्केलर्स है ना, वो हम ये फील्ड देंगे। वेक्टर स्पेस के अंदर हमें सारे स्केलर्स हम लोग फील्ड से लेंगे। ये हमें सारे स्केलर्स, क्योंकि आप लोग बात जानते हो फील्ड पर दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं और ये कुछ तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये बाइनरी ग्रुप होता है, बाइनरी कह रही हूँ सॉरी, अबिलियन ग्रुप होता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन ये अबिलियन ग्रुप होता है, उसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो वेक्टर स्पेस में सारे स्केलर्स हमें ये फील्ड ही देगा, राइट। और इस फील्ड के बारे में आप ये जानते हो ना, हम फील्ड के बारे में जानते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड होता है। तो याद रखना, जो स्केलर्स हम लोग लेंगे ना, या तो वो रियल नंबर्स होंगे, या वो रैशनल नंबर्स होंगे, या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब हम मेरा ख्याल है रेडी हैं, ये तीन बातें मैंने आपको बता दी, अब हम रेडी हैं वेक्टर स्पेस को ओवर अ फील्ड के समझने के लिए। अब एक बात बहुत गौर से सुना, वेक्टर स्पेस में जो हम लोग एलिमेंट्स लेंगे ना, एलिमेंट्स वो हमारे पास वेक्टर्स होंगे, वो वेक्टर्स जिन पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन डिफाइन होगी, और वो कुछ खास प्रॉपर्टीज को, यहाँ बात समझे, फिर वो कुछ खास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे इस फील्ड के ऊपर। कुछ वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स कुछ खास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे इस फील्ड के ऊपर। बात समझ आई, यही वेक्टर स्पेस है। वो कौन सी खास प्रॉपर्टीज हैं जिनको सेटिस्फाई कराकर कुछ भी वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर स्पेस बन सकते हैं किसी भी फील्ड के ऊपर, तो वो खास प्रॉपर्टीज ये हैं। ये बात ये है, मैं जरा एक रफली पहले एक्सप्लेन कर दूं कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, और फिर हम वापस नहीं आएंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। पहली बात है वी इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अबिलियन ग्रुप है, इट मींस ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, और साथ ही साथ वो क्यूमुलेटिव भी होगा, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो हमारे पास अबिलियन होगा। और दूसरी बात, पहली प्रॉपर्टी ये, और दूसरी प्रॉपर्टी की दूसरी बात ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे दो स्केलर्स हूँ, अल्फा और बीटा, जो कि मेरे फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मैंने यहाँ ऊपर के फील्ड लिखा है, मैंने यहाँ एफ नहीं लिखना, अब मैं के ही लिखूंगी। के फील्ड से मैंने दो अपने स्केलर्स लिए हैं, और एक में वेक्टर ले लेती हूँ वी, जो कि मेरे बिलोंग कर रहा है वी से। अब मैंने एक वेक्टर लिया और दो स्केलर्स लिए, और अगर मैं दो स्केलर्स को एड ऑन करूं और मल्टीप्लाई करूं एक वेक्टर से, तो ये इस तरह ब्रेक डाउन हो सकता है। ओके, अल्फा वी प्लस बीटा वी। बात समझ आई, ये सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हों, लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और एक स्केलर है, अब मैंने एक स्केलर लिया है और दो वेक्टर्स लिए हैं डब्ल्यू एंड वी, लेट्स से, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं और मल्टीप्लाई करूं अपने स्केलर से, तो भी इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, प्लस अल्फा डब्ल्यू प्लस अल्फा वी अल्फा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि अगर मेरे पास अगेन अल्फा और बीटा दो स्केलर्स हैं और मेरे पास एक वेक्टर है, लेट से एक ही वेक्टर है, ठीक है, तो क्या होगा कि अल्फा बीटा अगर मल्टीप्लाई करूँ ना बी से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अल्फा बीटा बी, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी, बल्कि लास्ट एंड सबसे इजी और
वो ये है कि अगर मैं फील्ड से 1 उठा लूँ और v मेरा कोई वेक्टर है v से, तो v.1 करने से मुझे v मिलेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इन सबके आंसर्स में हमेशा वेक्टर ही आएगा। मतलब वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स कुछ खास प्रॉपर्टीज को दोबारा समझते हैं एक बात यहाँ से, कि कुछ वेक्टर्स हैं, उन्होंने खास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया इस फील्ड पे, तो वो हमारे पास इंडियन बनेंगे वेक्टर्स ही, वो रहेंगे वेक्टर्स ही, क्योंकि मैंने आपको भी बताया, ये देखो अभी यहाँ करके दिखाया था, हमने एड ऑन किया, हमने उनको मल्टीप्लाई किया, जो मर्जी किया वो रहे वेक्टर्स ही। तो यही बात है। और इन कोई लगभग कोई 10 के 9 10 प्रॉपर्टीज हैं, आई गेस ये 9 10 प्रॉपर्टीज, जिन्हें मैंने इकट्ठा करके 5 ही लिख दिया है। एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा जरा प्रॉपर्टीज। ये वाली प्रॉपर्टीज है। पहली बात ये है, तो कोई भी वेक्टर v जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड इफ ये सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टीज। तो ये लो दिस प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टीज। पहला ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरा हमारे पास ये जीरो वेक्टर वाला प्रॉपर्टीज, ये कौन सा आइडेंटिटी, ये हमारे पास इनवर्स आ गया। इनवर्स को सेटिस्फाई करो, ठीक है, पहले आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करो, फिर इनवर्स को सेटिस्फाई करो, ये लो। उसके बाद वो क्यूमुलेटिव हो जाए, तो ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, अबिलियन वाली कंडीशन। तो ये सारे अबिलियन हो गए, जिसे मैंने बिलियन लिखा था उन्होंने तोड़ तोड़ के उसे कहा है, ठीक है। ये बिलियन हो गया। उसके बाद क्या होगा, दो वेक्टर्स हैं और वो मल्टीप्लाई एक स्केलर से हो रहे हैं, तो अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली दो वेक्टर्स हैं, दो हमारे पास स्केलर्स हैं और एक वेक्टर है, तब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे सिमिलरली अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के। अगर ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी। तो लगभग ये सब कुछ मिलकर क्या बना रहे हैं, वेक्टर स्पेस। तो कोई भी रैंडमली वेक्टर दिए जाए, उसमें आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन डिफाइन हो, और वो इन सारे कोई लगभग 9 के करीब 8 के करीब जो हमारे पास एग्जिट है ना सेटिस्फाई करा दे, तो आप हमारे पास वेक्टर स्पेस बना देंगे। आई होप कि आपको समझ आई हो। और अगर आपको वेक्टर स्पेस के बारे में कुछ और जानना है और कुछ और समझना है, तो आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को